Good morning, everyone. Today we are going to study a different topic, synthesis, जिसे हम लोग हिंदी में संश्लेषण कहते हैं। सिंथेसिस का शाब्दिक अर्थ अगर आप समझें तो सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी जोड़ना। तो सिंथेसिस जो होता है इसी का जस्ट अपोजिट वर्ड जो होता है वो होता है एनालिसिस। सिंथेसिस का अपोजिट होता है एनालिसिस, जिसे हम लोग विश्लेषण कहते हैं हिंदी में। अब यहां आपको एनालिसिस नहीं पढ़ना है, यहां हम आपको सिंथेसिस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सिंथेसिस होता क्या है, अगर इसकी परिभाषा आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मोर देन वन सिंपल सेंटेंस इन अ सिंगल सेंटेंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस। यानी एक से अधिक छोटे छोटे साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य में जोड़ देने की जो प्रक्रिया होती है वही सिंथेसिस कहलाती है। यानी एग्जाम में आपके कक्षा 11 और 12 के एग्जाम में, इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में आपको एक से अधिक सेंटेंसेस दिए जाते हैं और एक से अधिक सेंटेंसेस दे करके आपसे कहा जाता है कि सिंथेसाइज इट एंड मेक इट अ सिंगल सेंटेंस। आप उसे जोड़िए और जोड़ करके एक सिंगल सेंटेंस बना दीजिए। तो जो जोड़ने की प्रक्रिया है, जो जोड़ने का प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस कहलाता है सिंथेसिस। यानी एक से अधिक वाक्यों को जोड़ना है और जोड़ करके आपको एक वाक्य बना देना है। यही आपको यहां जानना है, यही चीज आपको यहां बताई जा रही है। तो कैसे जोड़ना है, आप एक से अधिक वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, यही आपको जानना है। अब अगर आपको एक से अधिक सेंटेंस दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप उसे जोड़िए, तो आप किसी ना किसी तरीके से अवश्य जोड़ देंगे। सपोज एक एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं आई मेट ए मैन और उस एक दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है ही वॉज ब्लाइंड। आई मेट ए मैन, ही वॉज ब्लाइंड। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप इस सेंटेंसेस को जोड़िए, तो आप में से काफी लोग आई मेट ए ब्लाइंड मैन, कुछ लोग I met a man who was blind, और आप में से कुछ लोग I met a man and he was blind। ऐसे करके आप जोड़ देंगे। और भी कई तरीके से आप अगर जोड़ सकते हैं तो जोड़ देंगे। लेकिन यहां आपको केवल जोड़ना ही नहीं है, बल्कि जोड़ करके आपको जो कहा जाए उस तरह का सेंटेंस बनाना है। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो सेंटेंस होते हैं वह अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर जो 5 प्रकार के होते हैं उनमें हम लोग सामान्य तौर पर जानते हैं कि द फर्स्ट वन इज असर्टिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी। एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार का हम कहते हैं, सिंपल, सेकंड कंपाउंड एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स। यानी स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिशन में आपसे ये कहा जाता है कि आप एक से अधिक सेंटेंस जो दिए गए हैं उसे जोड़िए और जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाइए, जोड़िए और जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, जोड़िए और ऐसा जोड़िए कि वह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए। केवल वैसे जोड़ने को दे दिया जाता तो आप कुछ ना कुछ तो जोड़ ही देते, लेकिन आपको एक डेफिनेट सेंटेंस बनाने को कहा जाता है। अब आप चाहे किसी भी तरीके से जोड़ते हो, जिस भी तरीके से आप जोड़ें, सेंटेंस जो बना होगा, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी तरीके से बना हो, वह इन तीनों में से ही कोई ना कोई होगा। अगर सेंटेंस 5 हैं तो हो सकता है
कि जो बना है वो दो सिंपल हो, दो कंपाउंड हो, एक कॉम्प्लेक्स हो। ये भी हो सकता है दो कॉम्प्लेक्स हो, दो कंपाउंड हो, एक सिंपल हो। ये भी हो सकता हो तीन सिंपल हो, एक एक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बने हो। यानी जब भी बनेंगे, चाहे आप जिस भी तरीके से जोड़ेंगे, वो सेंटेंस तीन ही प्रकार के बनेंगे। इट कैन बी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। वह इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब एग्जाम में जब आपसे कहा जाता है कि आप सिंपल बनाइए, कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, तो आप बनाएंगे कैसे? इस बनाने से पहले, यानी निर्माण करने से पहले, यानी सिंथेसाइज करने से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं, किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, कंपाउंड सेंटेंस की पहचान क्या होती है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान क्या होती है। अगर आपको बताया जाए, यानी जोड़ने की प्रक्रिया बताने से पहले आपको पहले इसकी पहचान जानना जरूरी है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, आप किसी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कैसे मानेंगे, यह जानना आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सेंटेंस यानी जिसे हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं, ये सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। वे सभी सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, वो सिंपल सेंटेंस कहे जाते हैं। यानी सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या होती है फाइनाइट वर्ब, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब, ये प्रश्न उठ सकता है। तो ये छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसा इसके नाम में ही लगा हुआ है वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी एक्शन, यानी वो शब्द जो कार्य प्रदर्शित करते हैं, जो एक्शन दिखलाते हैं, उन्हें ये वर्ब कहते हैं। वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, इसको पहचानने का तरीका, वो सभी कार्य, वो सभी क्रियाएं, वो सभी एक्शन जिनका, ऐसी सभी क्रियाएं जिनका खुद का अपना सब्जेक्ट हो तथा जिन क्रियाओं को देख करके आप टेंस की पहचान कर लेते हो, उन सभी क्रियाओं को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां एक सेंटेंस लिखें, ही इज प्लेइंग अ मैच, वह एक मैच खेल रहा है, तो आप देख रहे होंगे यहां इज प्लेइंग लगा हुआ है। इज प्लेइंग यानी जो क्रिया का रूप है, वह एक मैच खेल रहा है। खेल रहा है कौन? तो इस क्रिया का अपना सब्जेक्ट है ही, इस क्रिया का अपना सब्जेक्ट है ही, और यह जो क्रिया है यानी जो ये वर्ब है, दैट वर्ब इज डिटरमाइनिंग अ टेंस। यह क्रिया एक टेंस का भी निर्धारण कर रही है। आप देख करके आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो ऐसी क्रियाएं जिनका अपना सब्जेक्ट हो तथा जो टेंस की पहचान कराती हो, उन्हें फाइनाइट वर्ब कहा जाता है, यानी ये फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह का एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर हम कहते हैं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, यह सेंटेंस लिखा हुआ है, तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना, यह एक वर्ब है यानी कार्य है, यह एक कार्य है, आईएनजी लगा हुआ है। आप लोग कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन आप अगर ध्यान दें तो तैरना इस क्रिया का अपना सब्जेक्ट नहीं है, इस क्रिया का अपना सब्जेक्ट नहीं है। एक क्रिया ये इज है और इज का अपना सब्जेक्ट है स्विमिंग, प्रेजेंट टेंस की पहचान करा रही है, यानी इज जो है वह फाइनाइट वर्ब है, जबकि स्विमिंग टेंस की पहचान नहीं करा रहा, इसका अपना सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस सेंटेंस में भी एक ही फाइनाइट वर्ब, इस सेंटेंस में भी एक ही फाइनाइट वर्ब। ऐसे ही और एग्जांपल देखिए, अभी जो मैंने इससे पहले बताया था, आई मेट ए मैन एंड ही वॉज ब्लाइंड। आई मेट ए मैन एंड ही वॉज ब्लाइंड, मैं एक आदमी से मिला और वह अंधा था। इसमें आप देख रहे हो मिलना एक क्रिया है और वॉज एक क्रिया है, एक से ज्यादा क्रियाएं हैं।
अब मिला कौन? मैं। ये सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान करा रहा है, इसका अपना सब्जेक्ट भी है, यानी यह हो गया एक फाइनाइट वर्ब। इसका भी ये पास्ट टेंस यानी टेंस की पहचान करा रहा है, इसका अपना सब्जेक्ट भी है, इसका मतलब यह भी एक फाइनाइट वर्ब है। तो इस सेंटेंस में एक से ज्यादा फाइनाइट हो गई। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब इसमें एक है और इसमें भी एक है, इस कारण से ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। यानी अगर आपको अर्थ न भी मालूम हो और अगर आप फाइनाइट वर्ब की पहचान कर सकते हो, तो फाइनाइट वर्ब की पहचान करके आप बता सकते हैं कि दैट सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस और नॉट। वो सेंटेंस सिंपल है या नहीं है, इसकी पहचान आप कर सकते हैं। यानी अब इस बात को ध्यान रखिएगा दिमाग में कि वो सभी वाक्य, वो सभी सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, वह सिंपल सेंटेंस होता है। अब जब भी आपको एक से अधिक सेंटेंस दिए जाएंगे तो लगभग प्रत्येक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब तो होती ही होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती ही होती है। तो अगर आपको एक से अधिक सेंटेंस दिए जाएंगे तो एक से अधिक सेंटेंस जब दिए जाएंगे तो वहां आपको एक से अधिक फाइनाइट वर्ब भी हो जाएगी, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब मिल जाएगी। आपको उसे जोड़ना है और जोड़ना इस तरीके से है कि केवल एक ही फाइनाइट रह जाए, क्योंकि जब एक ही फाइनाइट रहेगा तभी वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि एक से अधिक सेंटेंसेस को किस प्रकार से जोड़ा जाए कि केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रह जाए और अन्य जो फाइनाइट हैं या तो वो समाप्त हो जाएं या वो नॉन फाइनाइट वर्ब में परिवर्तित हो जाएं। तो आप सिंपल सेंटेंस निर्माण करने के लिए एक फाइनाइट वर्ब यूज करने के लिए आखिर कौन कौन से प्रोसेस अपनाते हैं, किन रूल को फॉलो करते हैं। तो पहले वो रूल आप देख लीजिए कि सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में कौन कौन से रूल फॉर्मेट, कौन कौन से रूल यूज किए जाते हैं। तो अब आती है बात, यानी एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सिंपल सेंटेंस हैं उनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। एक फाइनाइट वर्ब हो तो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। अब आती है बात कि आखिर फॉर्मेशन कैसे करते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। तो सिंपल सेंटेंस का निर्माण करने के लिए हम बहुत सी प्रक्रियाएं अपनाते हैं, बहुत से तरीके अपनाते हैं। आप भले ये तरीका जानते हो या न जानते हो, लेकिन आप किसी भी इस तरीके से जोड़ दीजिए कि उसमें फाइनाइट वर्ब एक ही रह जाए तो सिंपल सेंटेंस अवश्य होगा। अब आखिर सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, तो हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं और पार्टिसिपल का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस फॉर्मेट कर लेते हैं, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी तरह से अगर पार्टिसिपल न यूज होने वाला हो तो हम इन्फिनेटिव का यूज कर लेते हैं। अगर ये भी न यूज होने वाला हो तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कर लेते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज कर लेते हैं। अगर आप ये भी यूज न कर पा रहे हो तो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कर लेते हैं, एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं। अगर ये भी ना हो पा रहा हो तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हो रहा हो, इसका यूज करके आप सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर ये भी ना हो पा रहा हो तो यूज ऑफ प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन बिफोर जिरंड का नियम लगा लेते हैं। इस नियम को फॉलो करते हैं और इस नियम को फॉलो करके आप सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इसे भी ना फॉलो कर पा रहे हो तो आप यूज ऑफ कंजंक्शन का प्रयोग कर लेते हैं, एंड का, और एंड का प्रयोग करके भी आप सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह से सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन के और भी कई तरीके हैं। इन सभी नियमों को आपके मन में अब ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर ये पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, ये सब चीजें क्या होती हैं, इनका यूज कैसे होता है,
कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, ये सभी बातें आपको जाननी है। इसे नियमों को अलग अलग तरीके से आपको जानना है कि कब किस अवस्था में इन नियम का प्रयोग होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठना लाजमी है, ये बात उठना बनता है कि आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि पार्टिसिपल किस अवस्था में प्रयोग होते हैं, या क्या एक सेंटेंस में केवल एक ही पार्टिसिपल प्रयोग हो सकता है, एक सेंटेंस में क्या केवल एक ही नियम लग सकता है, ये आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। तो ऐसा नहीं है, मैं आज ही आपको क्लियर कर दूं। हो सकता है कि सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में एक से अधिक रूल एक ही सेंटेंस में प्रयोग हो रहे हो, एक ही सेंटेंस में एक से अधिक रूल फॉलो करने पड़ रहे हो। तो एक एक करके हम इस नियम के बारे में जानेंगे, इन नियम का प्रयोग किस अवस्था में होता है इसे हम पहचानेंगे। लेकिन एक एक करके हम अगले वीडियो से आपको यूज पार्टिसिपल का प्रयोग करना, उसके प्रकार और किस अवस्था में उसका प्रयोग होता है ये बताना प्रारंभ करेंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है, इतनी बातें आपको जानना आवश्यक थी ताकि आप जानें और आगे की चीजें आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर एक एक करके हम इस टॉपिक को अगले वीडियो से बताना प्रारंभ करेंगे, आप वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस समय समय पर मिलती रहें और आप अध्ययन कर सकें। ये सभी चीज़ें कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं, कंपटीशन के लिए भी उपयोगी हैं। एग्जाम में एक सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है या कंपाउंड सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, वो एक से अधिक तरीकों से भी हो सकता है। तो वो तरीके कौन कौन से होते हैं? कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई सेंटेंस दिया जाता है, एक से अधिक सेंटेंस दिए गए होते हैं, उसके 4 आंसर होते हैं, 3 सिंपल होता है और एक सिंपल नहीं होता, एंड यू आर आस्क्ड टू पिक आउट वन ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। उनमें से आपसे कहा जाता है कि इनमें से वो सेंटेंस पिक करिए जो सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो आपको प्रत्येक तरीके जानना जरूरी है और मैं प्रत्येक तरीके आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहें। अगले वीडियो में मैं एक करके टॉपिक प्रारंभ करूंगा और उसके प्रकार, उसके जितने भी प्रयोग हैं मैं उसे समझाने का आपको प्रयास करूंगा। अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो आप उसे कमेंट के माध्यम से मुझे प्रेषित कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।